बिग बॉस सीजन 18 के घर के अंदर वीकेंड के वार एपिसोड में सेट पर पहुंची एकता कपूर और आते ही मचा दिया बवाल। और सेट पर आते ही एक एक करके सभी घर वालों की लगा दी जमकर क्लास। चाहत पांडे का हुआ रो रो कर बुरा हाल, वहीं विवेन डिसीना के छूट गए पसीने। विवेन डिसीना के पूरी की पूरी तरह से उड़ गए होश। आखिर वीकेंड के वार एपिसोड में ऐसा क्या बोला है एकता कपूर ने जिसे सुनकर सभी घरवाले हो गए हैरान। चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को कीजिएगा लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि जो भी न्यू अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीकेंड के वार एपिसोड में बिग बॉस के सेट पर एकता कपूर आ चुकी हैं और आते ही एकता कपूर ने एक एक करके सभी घर वालों की जमकर लगाई है क्लास। एकता कपूर जैसे ही बिग बॉस के सेट पर आती हैं और आते ही सबसे पहले चाहत पांडे से पूछती हैं कि चाहत तुम ये बताओ, तुम घर के अंदर गेम खेलने आई हो या फिर रोने आई हो? तुम बात बात पर रोने लगती हो और तुम घर के अंदर जो ये कहती रहती हो कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ। तो यहाँ पर ना कोई लड़की है और ना ही कोई लड़का है, सभी खिलाड़ी हैं। बिग बॉस के घर में सभी लड़के और लड़कियाँ इक्वल हैं। इसी के साथ साथ गाइज एकता कपूर ने अविनाश मिश्रा वाला जो मुद्दा था उसको भी उखाड़ दिया। जी हाँ गाइज, आपको बता दें कि अविनाश मिश्रा वाला जो मैटर था जिसमें चाहत पांडे ने अविनाश मिश्रा के मुंह पर पानी फेंका था और वही चीज़ को लेकर अविनाश मिश्रा ने चाहत के कैरेक्टर को भी जज किया था। तो आपको यहीं पर बता दें कि एकता कपूर ने आते ही भाई अविनाश मिश्रा वाला जो मैटर है उसको उखाड़ दिया और चाहत से पूछा कि चाहत तुमने अविनाश के मुंह पर पानी क्यों फेंका था? तुम्हें पानी नहीं फेंकना चाहिए था। यदि तुम अपने से सामने वाले बंदे के ऊपर पानी फेंक कर मारोगी तो वो शांत थोड़ी ना रहेगा, वो कुछ तो बोलेगा ही। तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा के मुंह पर तुमने जो पानी फेंका था उसको लेकर जो बवाल खड़ा किया था उस जगह तुम बहुत ही ज़्यादा गलत थी। दोस्तों, एकता कपूर की बात सुनकर भाई अविनाश मिश्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अविनाश मिश्रा मंद मंद मुस्कान में मुस्काते हुए नजर आए। अविनाश मिश्रा ही नहीं बल्कि ईशा, एलिश और विवान की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि चाहत पांडे की एकता कपूर लगा रही थी जमकर क्लास। साथ ही एकता कपूर चाहत पांडे को ये भी बोलते हुए नजर आई हैं कि तुम घर के अंदर जो गेम खेल रही हो उसे स्ट्रांग होकर खेलो, बात बात पर रोने से शो में काम नहीं चलेगा। ये जो हरकत है तुम्हारी ये बाहर किसी को भी पसंद नहीं आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर एकता कपूर ने सबसे पहले आकर लगा दी है चाहत पांडे की क्लास। अब एकता कपूर की नज़रों में पड़ गई हैं सारा अरफीन खान। दोस्तों, सारा अरफीन खान की तो एकता कपूर ने जमकर फटकार लगाई, वहीं सारा अरफीन खान की तो हो गई बोलती बंद। जी हाँ गाइस, सारा अरफीन खान ने बिग बॉस के घर में विवेन डिसीना के पास्ट को लेकर जो मुद्दा उठाया था, जो बवाल मचाया था, उसी को लेकर एकता कपूर ने सारा की जमकर लगा दी है क्लास। एकता कपूर सारा अरफीन खान को कहते हुए नजर आई कि सारा, तुम घर के अंदर विवेन के पास्ट को लेकर जो बात कर रही थी, तुम्हारा ये कहना है कि विवेन की एक्स वाइफ बहवीज ने तुम्हें उनके पास्ट के बारे में सब कुछ बताया है। उन्होंने बताया है कि विवेन उनके साथ मारपीट करते थे। साथ ही उनकी एक्स वाइफ ने तुम्हें ये भी बताया है कि विवेन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। तो तुम्हें मैं बता दूं कि पास्ट हर किसी का होता है, तुम्हारा भी पास्ट है। अगर तुम्हारे पास्ट को लेकर मैं यहाँ पर बात करूँ इस वीकेंड के वार एपिसोड में तो तुमको कैसा लगेगा? तुम यहाँ पर किसी के पास्ट को लेकर बात नहीं कर सकती हो। ऐसे में दोस्तों, सारा अरफीन खान की तो हो जाती है बोलती बंद। नहीं, सारा अरफीन खान के बाद भाई एकता कपूर विवेन डिसीना को भी जमकर सुनाती हैं। एकता कपूर ने विवेन डिसीना को ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर भाई विवेन के छूट गए पसीने, पूरी की पूरी तरह उड़ गए होश। आखिर ऐसा क्या बोल दिया है एकता कपूर ने विवेन को? चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। एकता कपूर ने विवेन से बोला कि विवेन, तुम घर के अंदर अपने गेम को अच्छी तरह से नहीं खेल रहे हो। तुम घर के अंदर जो गेम खेल रहे हो वो बिल्कुल साइलेंट होकर खेल रहे हो, ना ही तुम किसी मुद्दे पर बात करते हो और ना ही तुम अपना कोई भी कंटेंट दिखा रहे हो। बिग बॉस ने तुम्हें इस घर में इसलिए नहीं बुलाया है कि तुम शांत रहकर यहाँ पर गेम खेलो। बाहर तुम्हारा जो एटीट्यूड था, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी थी, तुम्हारा जो बात करने का अंदाज था, वो घर के अंदर क्यों नज़र नहीं आ रहा है? बिग बॉस को तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम घर के अंदर अच्छे से खेलो अपने गेम को और अपना कंटेंट दिखाओ। तुम्हारा एटीट्यूड कहाँ चला गया?
पब्लिक को तुम्हारा घर के अंदर इस तरह से रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर एकता कपूर ने विवेन डिसीना को उनसे जुड़ी बाहर की बातें बताई। उन्होंने बताया कि पब्लिक तुम्हें बाहर बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। तुम जिस तरह से घर के अंदर साइलेंट रहकर खेल रहे हो, और साथ ही जहाँ पर लड़ाई की बात आती है तो तुम लड़ाई के मामले में भाई वहाँ पर आग में घी डालने का काम कर देते हो और साइड में हो जाते हो। तो तुम अपने गेम को अच्छे से क्यों नहीं खेल रहे हो। आपको बता दें गाइस कि बिग बॉस के मेकर्स ने खुद ये बात एकता कपूर को बोली थी कि आप अंदर जाके विवेन डिसीना से इस बारे में बात करना, उनको समझाने की कोशिश करना कि वो अपने गेम को अच्छे से खेलें। एकता कपूर की इतनी बात सुनकर विवेन डिसीना हैरान रह जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें गाइस कि एकता कपूर ने भाई अब लगा दी है जमकर रजत दलाल की क्लास। रजत दलाल को सुना दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर रजत दलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। रजत दलाल से एकता कपूर ने बोला कि रजत, तुम तो ये कहते हो कि मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ, मैं भी यही जानती हूँ कि तुम लड़कियों की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हो। मैंने ये बहुत सुना है कि रजत लड़कियों की इज्जत करता है, लेकिन तुम घर के अंदर रहकर जब किसी की माँ बहन को गाली देते हो, आखिर में तो वो भी औरत ही है। जब तुम घर के अंदर इतनी गंदी गंदी गालियां देते हो तो मैं कैसे मान लूं कि तुम लड़कियों की इज्जत करते हो। एकता कपूर की इतनी बात सुनकर रजत दलाल बोलते हैं कि मैम मुझे गुस्सा आ जाता है इसलिए मैं बोल देता हूं। तभी एकता बोलती हैं कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो रजत। बिग बॉस के सेट पर आते ही सभी घर वालों की इसी तरह से क्लास लगाई है। साथ ही गाइज आपको यहाँ पर बता दें कि एकता कपूर ने विवेन डिसीना और चाहत पांडे की भी दोस्ती करा दी। एकता कपूर ने विवेन डिसीना और चाहत को बोला कि आप दोनों लोग एक दूसरे से सॉरी मांगिए और अपने गेम को बहुत अच्छी तरह से खेलिए। बिग बॉस को आप लोग जिस तरह से खेल रहे हैं ऐसी उम्मीद नहीं थी, अपने गेम को अच्छे से खेलिए। वैसे गाइज आपको क्या लगता है? फिलहाल तो एकता कपूर ने इधर बोला है कि चाहत पांडे और विवेन डिसीना से कि आप लोग एक दूसरे को सॉरी बोलिए और आपस में मिलकर रहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या विवेन डिसीना और चाहत पांडे के बीच हो जाएगी दोस्ती, या फिर यूं ही चलता रहेगा, सभी लोगों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी? अब शो में ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि विवेन डिसीना और चाहत पांडे की दोस्ती होती है या नहीं होती है। इन सब को लेकर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ।